फिजिकल का पार्ट शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपका मतलब मार्कोनिकॉफ से हाइड्रेशन रिएक्शन है, तो H+ का अटैक कराओ और वहाँ पे मोस्ट स्टेबल जो H+ का अटैक कराओगे तो 3rd डिग्री बनाओ, और यहीं पे क्या है OH का अटैक करा दो तो यही बन जाएगा, कुछ है नहीं। हाइड्रेशन है, M रूल है, एडिशन ऑफ वाटर। तो H+ का अटैक कराओ, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओ 3rd डिग्री, वहाँ पे फिर क्या OH का अटैक करा दो। चलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो है ना, ये जो रिएक्शन है यहाँ से ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, तो देखो ध्यान देना है ना, ये जो ऐसे है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उस वजह से यहाँ पे OH आ जाएगा यार, ये तो मिथाइल है ही, ठीक है, और यहाँ आपका pH है ही, यहाँ पे OH आ जाएगा इस रिएक्शन के ऊपर वाले से, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन की वजह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और फिर जो H2SO4 है तो यहाँ से हटा के H+ आ जाएगा, ठीक है। अब H+ आने के बाद समझ रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन है वही बनेगा, ठीक है ना। H+ से मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा तो यहाँ पे आप अल्कीन बना लीजिए ताकि ये रेजोनेंस में चला जाए इसके साथ, तो बन जाएगा यहाँ से H+ हटेगा तो रेजोनेंस में चला जाएगा, इधर से नहीं बनेगा अल्कीन, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ से कंजुगेशन इसके साथ, ठीक है। तो यही होगा इसमें, समझ गया कि नहीं समझ गया, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से वही चलाइए, H2SO4 कंसनट्रेटर से गर्म कीजिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराइए, वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला रिएक्शन है आपका, तो CH3- उसका पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, अटैक करा दीजिए, ठीक है। तो अटैक कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो A आपका बनेगा मतलब बेसिकली ईथर है तो Mg के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका ऐसे है, ये है, ऐसे है, ऐसे है, और यहीं पे आपका एक यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये जो था यहाँ पे अब आपका O बन जाएगा, और यहाँ पे Mg है ना, OCH3 आ जाएगा, ये ना सॉरी यहाँ पे कार्बन जो है ये कार्बन वाले पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ जो O है, 1 मिनट है ना मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट, अरे पूरा चला गया, चलिए फिर से देखता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया था यही हमारा है, तो देखिए है ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ जो है आपका वो है, वहाँ पे आपका Mg जुड़ जाएगा, MgBr वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, यही होगा ना। और फिर जब यहाँ पे H+ आएगा तो फाइनली यहाँ से निकल जाएगा, है ना, और फिर आपका यही फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ऐसे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका आप नाम लिख लीजिए सर, है ना। तो आप अगर इसका नाम लिखने जाएंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पहले से एक था, एक तो यहाँ पहले ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, तो इस पर पहले से भी एक मिथाइल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और एक मिथाइल और यहाँ से लग के आया है, पहले से एक मिथाइल ये वाला था लग गया, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे जाके ये लगा है वो ये वाला मिथाइल है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका नाम ये छूट रहा था यहाँ पे, अब इसका आप नाम लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, और देख लीजिए नाम अपना कर लीजिए, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 हो गया ये, ठीक है। चलिए अब आगे असर्शन करा, फिनोल 2,4 ट्राई ट्रीटमेंट ऑफ Br2 है ना, तो ये गलत दिया हुआ है यार, है ना। जब फिनोल का तुम रिएक्शन कराओगे Br2 और किसके साथ, वाटर के साथ, NCERT का रिएक्शन है, जब फिनोल का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूट बनता है, और CH2 के साथ कराते हैं तो वहाँ पे क्या है, केवल ऑर्थो बनता है या तो पैरा बनता है, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाई सल्फाइड, तो ये भी गलत है ना। कार्बन डाई सल्फाइड कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ब्रोमीन वहाँ पे क्यों पोलराइज करेगा, क्यों प्लस- में टूटेगा, गलत है वो, ठीक है। चलो अब अगला पूछा है कि ये क्या होगा, तो देखो अगर ये यहाँ से रिएक्शन कराओगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका देखो क्यूमीन बनेगा, क्या बनेगा, क्यूमीन, सब लोग जानते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन बनता है, प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन है यार, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनता है, ये फिनोल का प्रिपरेशन है ना, पहले क्यूमीन से प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो यहाँ पे बनता है, ये बनता है, साथ में एसीटोन बनता है, NCERT का रिएक्शन और सबको पता है, एसीटोन बनता है, तो फिनोल प्लस एसीटोन, है ना। चलो आगे देखिए, अब कह रहा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अगर आप रिएक्शन कराएंगे मिथिनोल के साथ, है ना, रिएक्ट, तो देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब C6H5 MgBr है बेटा, इसका रिएक्शन अगर तुम CH3OH से कराओगे तो कितनी बार बताया चुका है, यहाँ माइनस से H+ को ले लेगा और क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R- बनता, H+ अल्कोहल से है, ले लेगा और बना लेगा ये बेंजीन। चलो चलिए अब कह रहा है कि जब LiH से आप रिएक्शन करवाइएगा तो सेम ही टाइप का बने, तो आपको पता है कि ईस्टर का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और जब इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ से भी बनेगा और यहाँ से भी क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा, तो देखो जैसे ही है ये तुम्हारा C6H5
COO और फिर यहाँ क्या है CH2C6H5। तो ये वाला पार्ट है, एक बनाएगा, ये वाला पार्ट है, एक बनाएगा, दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों तुम्हारे क्या अल्कोहल ही तो बनेंगे ना, और रिड्यूस होता है, बॉन्ड टूटता है यहीं से और दोनों के दोनों अल्कोहल बनते हैं। तो ये वाला क्या बनाएगा, ये वाला C6H5 CH2OH बनाएगा और सेम चीज़ क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ये जो है वो दोनों के यहाँ से दो अल्कोहल बनते हैं, एक ROH बनता है, एक RCH2OH बनता है, तो यहाँ से दोनों के दोनों सेम बनेगा, ठीक है ना। इस स्टर को तोड़ेंगे तो, ठीक है। चलिए रिडक्शन के बाद अब कह रहा था कंपाउंड रिएक्ट फास्टेट विथ लुकास। तो इसमें कुछ नहीं देखना है बेटा, थर्ड डिग्री देखना है बस, है ना। तो ये जो है तुम्हारा थर्ड डिग्री है, देखो तुम्हारा थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, जानते होगे लुकास, HCl और ZnCl2। चलो अब लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो साफ साफ यहाँ देखो -I इफेक्ट, ये मेटा पे है तो ये भी कौन सा -I इफेक्ट, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा -I इसका है, उसके बाद -I इसका है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज करके यहाँ +R लगा देंगे, मत लगाएगा, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, रेजिनेंस नहीं लगता। चलिए आगे, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका नेम रिएक्शन है, सब लोग जानता है, रीमर-टीमर रिएक्शन, सैल्सरडिहाइड बनता है, ठीक है। चलिए इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू एथॉक्सी बेंजीन, तो ये भी देखिए नेम रिएक्शन, आपको पता है कि अगर हम C2H5OH लेते हैं और अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं 413 पे, किस पे 413 पे H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनेगा, ये आपका ईथर बनता है, जो आपका यहाँ बनाया हुआ है, समझ रहे हैं, इथॉक्सी इथेन बनेगा। और अगर इसी का रिएक्शन हम 443 पे करा देते हैं 443 पे, तो ये क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, दिया हुआ है, यहाँ पे ईथर बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, अल्कीन बनता है, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। चलिए अब यहाँ करा NBS, तो NBS एरालिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, नहीं पहली बार में आप NBS से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका बेंजीन रहेगा, और बेंजीन पे आपका क्या बन जाएगा, CH2, और यहीं पे आपका Br आ जाएगा, ठीक। अब जब CH3O- से इसका रिएक्शन कराइएगा, अगली बार में जब इसका रिएक्शन आप CH3O- से कराइएगा, ठीक है। चलिए CH3O- से कराएगा तो देखिए यहीं पे ये जाके अटैक करेगा, ये जो है यहाँ से Br हटेगा और ये जाके यहीं पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो बनेगा आपका, है ना, देखिए थोड़ा ऊपर कर दूँ तो आपको दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। देखिए ये जो है यही CH3 जो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, रुकिए पहले इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला कैसे हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने कहा था ना, जैसे CH2Br आपने बना लिया, CH2Br तो आपने बना लिया लाइक सब्स्टिट्यूशन से, ये वाला A वाला CH2Br। अब देखिए ये जो O- है वो यहाँ पे अटैक करेगा और Br को हटा देगा, मतलब आपका जो है, फिर से मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ जो CH2 है CH2Br, यहाँ से Br- निकल जाएगा, उसको निकालेगा कौन, CH3O-, Na+, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या है, हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपका प्रोडक्ट यही बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब कह रहा है कि C5H11 के कितने आइसोमर होंगे जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो देखो इसके 3 बनते हैं C5 के, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है, यही बनते हैं। अब यहाँ पे एक OH लगा सकते हो तुम, यहाँ पे एक OH लगा लो, चारों सारे एक ही जैसे कार्बन है, यहाँ पे लगा सकते हो और कहीं नहीं लगा सकते हो, कि प्राइमरी अल्कोहल बनाना, बाकी जगह सेकेंडरी हो जाएगा। और इसमें तुम कहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, है ना। तो गिनना है तुम्हें, बस गिन लो, 1 2 3 4 4 बनेंगे स्ट्रक्चर, प्राइमरी के स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। चलो अब लिखा मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विथ HI। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल बनाओ और मिथाइल, यही है तुम्हारा। और जब HI से रिएक्शन कराओगे, अगर ये थर्ड डिग्री बन रहा है बेटा, अगर ये थर्ड डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, तो यहीं से बॉन्ड टूटेगा और यहीं पे आके I का अटैक होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा बनेगा कौन, ये बनेगा CH3OH, यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से CH3I बन जाएगा, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा ना, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। SN1 पाथवे होता है जब थर्ड डिग्री रहे तो, और जब सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री या 0 डिग्री रहे तो SN2 पाथवे होता है। चलिए अब कह रहा कि इसमें से कौन सबसे जल्दी डिहाइड्रेटेड होगा, तो NCERT की लाइन है, बहुत बार सब लोग पढ़ाते हैं कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है तो बहुत जल्दी क्या उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर 84 आपका कह रहा है कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो H+ है वो हट जाएगा, पहली बार में H+ हट के यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, यानी रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, देखिए ऐसे है ना, ये एक मिथाइल आपका यहाँ है, रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे एक मिथाइल हो जाएगा,
यहाँ आपका मिथाइल है, ये है, और इधर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहीं पे क्या है डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये कहाँ बन रहा है, यही आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ से H+ हट जाएगा और यहीं पे क्या है डबल बॉन्ड आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से H+ हट जाएगा, इधर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कैसे करना है। अब ये रिएक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है ना, NCERT का रिएक्शन दिया है फिनॉल का। आखिरी रिएक्शन है जिंक डस्ट, उसके जस्ट पहले आपका बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है। चलो अब 86 नंबर आपका कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ ध्यान देना है कि तुम अगर HCl से रिएक्शन कराओगे, सोच रहे हो कि हमारा कौन हट जाए, HCl से रिएक्शन करा के अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कौन हट जाए, है ना, ये हट जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हट जाए, यहाँ से इसको हटाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये देखो HCl2 अगर रिएक्ट करेगा तो ठीक है, तुम्हारा फ्रीडल मतलब वो रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला में, ठीक है। हाई टेम्परेचर NaOH रहेगा तो हटा देगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर HBr है तो ही बताया था यहाँ से कि बॉन्ड क्या HBr क्या है, बॉन्ड तोड़ेगा ना ईथर का, ईथर के बॉन्ड को तोड़ेगा बेटा यहाँ पे, है ना। ईथर के बॉन्ड को क्या करेगा, ऐसे ऐसे है, इसको तोड़ेगा, वो ब्रेक करेगा बॉन्ड को, ठीक है ना। तो चलिए मैं ले आता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ ईथर के बॉन्ड को तोड़ेगा ये, मान लीजिए ऐसे है, तो इसी बॉन्ड को क्या है ये तोड़ देगा ऐसे करके, इस तरह से तोड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3I बन जाएगा, जो भी दिखाया तो उधर वाला रिएक्शन तो ही है, तो ये पॉसिबल ही है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला आपसे नाम पूछा हुआ है ये, ठीक है, नाम पूछ रहा है, तो नाम में मुझे लग रहा कोई बताने की जरूरत है। देखो पहले तो रिंग हो गया तुम्हारा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन हो ही गया, और इस पर सब्स्टिट्यूशन देख लो तो 2-इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल, है ना, 1,1 डाइमिथाइल 2-इथॉक्सी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब लिखा है विच अल्कोहल एज मोलिकुलर फार्मूला कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, ठीक है। तो देखो यार, अब जैसे कह रहा है कि जरा इसको बना लो, तो ये ऐसे कह रहा है, ये है ना 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, है ना, यही कह रहा है तुम्हारा, ये 2-मिथाइल है और प्रोपेन 2-ऑल है, ठीक है। तो प्रोपेन 2-ऑल है और साथ में तुम्हारा क्या एक मिथाइल भी है, तो एक और मिथाइल हमें लगाना पड़ेगा, 3rd डिग्री बनाना पड़ेगा। देखो यही है तुम्हारा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है ना। तो देखो 3rd डिग्री अल्कोहल है, 3rd डिग्री को कैसे रिडक्शन से बना सकते हो, तो रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड से कराओगे, तो कीटोन से कराओगे, तो एल्डिहाइड कीटोन से कराओगे तो प्राइमरी बनाओगे, एल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन पे प्राइमरी, और कीटोन का रिडक्शन पे सेकेंडरी, टर्सरी कहाँ से बनेगा, है ना, टर्सरी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपका हो गया ना। लिखा है विच अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो याद रखना है एल्डिहाइड का प्राइमरी, कीटोन का सेकेंडरी, टर्सरी नहीं बनता है, ठीक। चलो आगे, अब अगला कह रहा तो NCERT का डाटा है बेटा, ये एकदम NCERT में देखो जहाँ पे शुरू है वहीं पे दिया हुआ है। ईथर ईथर 2 बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो इसका एंगल 117 दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा है और एक क्या है ये बड़ा है, हाइड्रोजन तो छोटा है ना खैर बगल ऑक्सीजन से, यहाँ दोनों बड़े बड़े, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल, यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा, तो यहाँ कम, और यहाँ पे एक बहुत छोटा तो और कम, तो यहाँ सबसे कम बॉन्ड एंगल, यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है, रिपल्सन की वजह से। अब लिखा है कि रिएक्टिविटी अल्कोहल का पूछा HBr से, तो यहाँ देख लो कौन कौन सा है, तो सबको बना लेते हैं। तो लिखा है 1 फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, तो पहले बना लेते हैं, प्रोपेन 1-ऑल बना लो, प्रोपेन 1-ऑल बना लो, है ना, रुको ऐसे बना देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, और यहीं पे तुम्हारा बना लेते हैं प्रोपेन 1-ऑल, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार बोर्ड में। ये तुम्हारा OH है ना, हम यहीं पर हमने फिनाइल लगा देते हैं, C6H5, ठीक है। चलो अब उसके बाद तुम्हारा उसी तरह बना लो तुम, है ना, 2 बता देते हैं बेटा, 1-ऑल, और यहाँ पे तुम बना देते हो फिनाइल, है ना। तो अभी देखो यहाँ अगर तुम हटाओगे ऐसे ना, तो यहाँ पे जब भाई डिहाइड्रेशन होगा तो सीधी सी बात है हटेगा, वहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये तुम्हारा बेंजलिक बन जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा तो हाईली स्टेबल बनेगा यार, हाईली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में चला जाएगा बेंजीन के साथ, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ बनाओगे तो यहाँ देखो तुम्हारा अगर हटेगा तो कोई रेजोनेंस नहीं है, 4th डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, उस तरह यहाँ बना के देख लो तुम्हारा 2nd डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये तुम्हारा 2nd डिग्री हो गया, ये तुम्हारा 1st डिग्री हो गया, और यहाँ पे तो खैर बेंजलिक हो गया, तो केसी अलग हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पेपर का डिस्कशन आपका नीट का हो गया है, इसी तरह के आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। थैंक यू। अगर कहीं थोड़ा बोर्ड की वजह से दिक्कत हुआ होगा तो बाद में भी आप लोग आके पूछ सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू।